कभी सुना था आपने कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली पे नंबर प्लेट लिख के लाओ, वो बैलगाड़ी है वो कहाँ जाएगी भाई, बैलगाड़ी से कोई ले आए। आपको पता होना चाहिए ट्रैक्टर जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। गरीब आदमी किराए पे करके लाते हैं, किराए पे कर नहीं सकते। मतलब ऐसे कानून बनाना जिसका कोई सिर ना पैर, सिवाय परेशानी के। भाई पहले धान का घोटाला हुआ, अब तो आपके सामने आ गया धान का घोटाला। फिर आलू का घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बिके। अब ये गेहूं में घोटाला का इंतजाम करने जा रहे हैं। भाई पहले यही किसान थे, हमारी सरकार थी, यही मंडियां थी, हर किसान को एमएसपी मिली, कभी किसी को दिक्कत हुई? पूरे हरियाणा में जो इन्होंने नए नए पोर्टल चला के और किसान को परेशान करने का काम कर रहे हैं, एमएसपी मिलती नहीं। एक और घोटाले को अंजाम दे रहे हैं जो गेहूं की खरीद में। मतलब ऐसे कानून बना रहे हैं, पहले आधार कार्ड, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके हिसाब से बन जाती हैं। फिर कहेंगे मेरी फसल मेरा लिखो, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक करो, फिर गारंटर दो। मतलब ऐसा किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही बेच दे सस्ता, एमएसपी ना देने की। एमएसपी मिल नहीं रही किसान को और किसान परेशान है। बायोमेट्रिक का अब हमारे यहाँ तो लड़कियों के नाम भी जमीन है, औरतों के नाम भी जमीन है, वो आगे बायोमेट्रिक देंगे क्या? मतलब एक से एक कानून ऐसा बनाए जा रहे हैं, बनाए रखें। एक किसान विरोधी सरकार है, किसान और गरीब आदमियों के विरोधी है। सही आपका देखो, आज ही फैसला आया वहां से हाई कोर्ट से, जो पंचकुला शहर है उसमें तो 4 रिजर्व सीट थी, वो घटा के 3 कर रहे हैं। अम्बाड़ा में 5 थी, अम्बाला में 5 थी, 5 3 कर 2 वहां घटा रहे हैं। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी नोटिफिकेशन। ये जो मैं उसकी पीपीपी बनाया था जी उन्होंने। हाँ, तो मेन मकसद हमारा आज मंडी में जाने का है। अध्यक्ष जी और हम आए हैं। आप प्रदेश की अलग अलग मंडियों में आप जा रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि फर्जीवाड़े जो गेट पास है उसे रोकने के लिए बायोमेट्रिक कराया जा रहा है, लेकिन बायोमेट्रिक में किसानों को काफी दिक्कत आ रही है, कैसे देखते हैं? मैं तो बता रहा हूँ, इसी बात से तो हम आए हैं जी। भाई पहले धान का घोटाला हुआ, अब तो आपके सामने आ गया धान का घोटाला। फिर आलू का घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बिके। अब ये गेहूं में घोटाला का इंतजाम करने जा रहे हैं। भाई पहले यही किसान थे, हमारी सरकार थी, यही मंडियां थी, हर किसान को एमएसपी मिली, कभी किसी को दिक्कत हुई? बताओ आप तो यहीं के रहने वाले हो। कभी सुना था आपने कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली पे नंबर प्लेट लिख के लाओ, वो बैलगाड़ी है वो कहाँ जाएगी भाई, बैलगाड़ी से कोई ले आए। आपको पता होना चाहिए ट्रैक्टर जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। गरीब आदमी किराए पे करके लाते हैं, किराए पे कर नहीं सकते। मतलब ऐसे कानून बनाना जिसका कोई सिर ना पैर, सिवाय परेशानी के। क्योंकि इनकी एमएसपी देने की नीयत होती नहीं है। बाहर सस्ता बिक जाता है, मजबूरी में किसान बेचता है, कई दिन बैठा रहता है, मजबूरी बेचता है, और बाद में ये एमएसपी देते हैं, उसको बीच में घोटाला करते हैं, जैसे धान में किया। सर, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ता है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश तो अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इस टाइम को ऐसा है, बोझ बढ़ाने का बता रहे हैं। क्योंकि हमारी तरफ से मांग आई है, किसान की बर्बादी की तरफ जा रहा है। जो लॉस हुआ है उसको कम्पनसेट करने के लिए सर्वे किया जाए, ताकि लॉस किसान का भुगतान किया जाए और इसमें बोनस दिया जाए गेहूं में। क्योंकि किसान में तो मैंने सुना था आपको जब आप बात कह रहे हो, लेकिन उनको जिसको यही नहीं पता, दाना पकने के बाद कभी वजन नहीं बढ़ता है। और दाना कब होता है, कब निकलता है? जब सूख जाता है। सर अफसरों को पनिशमेंट नहीं करते, कितना नुकसान हुआ है। अगर वो तो कह रहे थे, मैंने सुना उन्होंने कहा भाई बारिश हो जाएगी तो 2 मन या 2 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ जाएगा। ये कहा नहीं, वो उन्होंने कहा कि भीगने से तो प्रोडक्शन, मैं बता रहा हूँ, वेट बढ़ जाएगा। जो वेट तो दे रही ना, वेट बढ़ जाएगा ना। वो कह रहे वेट बढ़ जाएगा, उनको मालूम नहीं है। फिर तो जहाँ ओले पड़े हैं 2 क्विंटल ये पड़ा, तो वो जहाँ ओले पड़े वहां तो 4 क्विंटल बढ़ जाएगा।